ये जीत उनकी नहीं है, ये जनता की जीत है, बांकीपुर की जनता का जीत है। प्रशांत को मैं शुभकामना देता हूं। असली परीक्षा तो प्रशांत की अब शुरू होगी। रामाधार सिंह अगर आवाज उठाया तो लोगों ने इसको कहा कि भाई तुम तो बहुत दल बदला हो यार। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, कहा कि इसे इसको धन और अति का गुमान हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने धन का उपयोग अगर गलत किया होता तो कई लोग की हत्या करवा दिया होता। नहीं, तुम्हारी पास कर दी जाएगी। कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएंगे तो आप राजनीति छोड़ देंगे? कि प्रशांत किशोर जिस दिन संन्यास ले लेंगे मैं भी संन्यास उसी दिन ले लूंगा। वो कहें कि हम विधायक और ये मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन विधायक बन गए, हमको लगता है कि अगले बार हम भी विधायक बन जाएंगे। क्या रामाधार सिंह वापस से जनसुराज ज्वाइन करेंगे? नहीं, मेरा कहा गया है कि खायला खर्ची और ड्योढ़ी पर नाच लोग करता है। तुम्हारी औकात 10,000 का है और तुम बात उस करोड़पति का कर रहे हो जिसने अपनी 10,000 को कब के पीछे छोड़ चुका है। दूसरे का रामाधार सिंह का शिकायतें करते में निकल जाइएगा। रामाधार सिंह डिफेंडर, फॉर्च्यूनर और यहाँ करोड़ों करोड़ का संपत्ति का मालिक बन गया। वह अभी भी आप मोटरसाइकिलें पर रौदा में, धूप में, गर्मी में मुंह बैले चल रहे हैं। लगता है कि रामाधार सिंह दबंग है। क्या आप सचमुच में दबंग है? रामाधार सिंह चापलूसी करके राजनीति आगे नहीं बढ़ाएगा। मुझे चटुकारता बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं गलत करता हूं ना मैं गलत बर्दाश्त करता हूं। प्रशांत जी पर जब आरोप लगा कि भाई पैसा लेकर के टिकट बेचने का काम किया, तो यही रामाधार सिंह ने कहा था कि 1 रुपया हमारी पार्टी ने टिकट नहीं लिया। पावर स्टार पवन सिंह का भी पावर फुस हो गया। कुत्ता बिलाई किसी को दे देंगे चुनाव जीत जाएगा। अरे भैया, कहीं से इंसान चुनाव जीतेगा कि कुत्ता और बिलाई चुनाव जीतेगा? क्या प्रशांत किशोर जी बिहार के अगले सीएम बनेंगे? 35 साल का किला बीजेपी का 35 दिनों में ध्वस्त हो गया। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी बिहार में एक भूकंप आया हुआ है। भूकंप कहने का मतलब कि तबाही आया हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक के सबसे बड़े मसीहा और सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी है, वो धाराशायी हो गई है, ध्वस्त हो गई है। एक पीके नाम का एक खिलाड़ी है जो ग्राउंड में उतरे थे और मैदान में उनको कई पटकनियां मिली थी, लेकिन उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं खींचा और अपने कदम पे ईमानदारी पूर्वक चलते हुए उन्होंने मैदान में फिर से लड़ने का प्रयास किया और लड़ने के बाद एक ऐसी जीत हासिल की है जिसका किसी को अनुमान नहीं था। 35 सालों का किला 35 दिनों में ध्वस्त कर दिए और उस व्यक्ति का नाम है पीके, यानी कि प्रशांत किशोर जी। और मेरे कैमरे पे जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है रामाधार सिंह जी और ये भी प्रशांत किशोर जी के साथ कदम में कदम मिला के चलते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ये थोड़ा सा उनका विरोध करते नजर आ रहे थे। इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर का विरोध ये क्यों कर रहे थे। और आज प्रशांत किशोर जी विधानसभा पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रशांत किशोर का विरोध क्यों करने लगे थे? उनकी नीति का विरोध मैं कर रहा था। जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया था हम नौजवानों को, या 243 विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी उन्होंने चुना था, जिनको पहले से आश्वासन मिला था कि भाई आप यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको हर हाल में उसको मजदूरी के रूप में आपको मैं चुनाव लड़वाऊंगा। मैं उस व्यक्ति को भी चुनाव लड़वाऊंगा जिसके पास बल नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, उसको भी लड़वाने का काम करूंगा। तो कुछ कुछ चीजों में वो फेल हो गए, तो मैंने उनका विरोध किया। उसमें मैं भी था उस अभागा व्यक्ति में शामिल जिसका वक्त, पैसा, समय सब बर्बाद हुआ था और कहीं से किसी तरीके का कोई भी, उसके बावजूद भी उनके टीम के द्वारा कोई भी आश्वासन या किसी तरीके का पूछताछ नहीं किया गया। तो विरोध नेचुरल सी बात है कि बाप बेटे में भी विरोध हो जाता है। अगर जहां पे बात मैचिंग ना हो, जहां पर काम एक तरीके का ना हो, तो विरोध तो होना लाजमी है। यही तो है खूबसूरती लोकतंत्र का कि आप अगर विरोध नहीं करेंगे तो अगले व्यक्ति कैसे आपकी बातों को समझेगा या किस तरीके से समझेगा। मैंने तो चुप रहने का काम किया था, लगातार मैं चुप रहा था। 2025 का पूरा विधानसभा हुआ, मैंने एक भी विरोध का वीडियो डाला तो बताइए? मैं तो कहा कि भाई मेरी टिकट कटी, भाई उच्च स्तरीय कमेटी के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रशांत जी पर जब आरोप लगा कि भाई पैसा लेकर के टिकट बेचने का काम किया, तो यही रामाधार सिंह ने कहा था कि 1 रुपया हमारी पार्टी ने टिकट नहीं लिया। और अभी मैं कहता हूं कि प्रशांत सही में किसी से कोई भी 1 रुपया पैसा लेने का काम नहीं किया था। हाँ, उनकी विचार और उनके कथनी अनुसार से जहां पे बात नहीं मैच किया वहां पे मैंने विरोध किया। जैसे उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को कभी टिकट नहीं दूंगा जो एक दिन भी झंडा उठाने का काम नहीं किया, पार्टी के विचारधाराओं पे चलने का काम नहीं किया, पार्टी को साथ ले चलने का काम नहीं किया, पार्टी के लिए समय और पैसा बर्बाद नहीं किया, उसको मैं कभी चुनाव लड़वाने का काम नहीं करूंगा। तो मैं अगर विरोध किया तो क्या गलत किया?
आज वो चुनाव जीत गए तो मैं पहला व्यक्ति था कि मैंने उनको शुभकामना भी दिया। क्योंकि आप सोचिए कि जिस सम्राट चौधरी को 7-7 मर्डर केस का फाइल लेके प्रशांत किशोर बैठ गए, उनका रेप वाला मामला जो था मॉडल के साथ, वो वाला मामला को उन्होंने उजागर करने का काम किया, कई तरह का उन पर अनलीगल इल्जाम लगाने का काम किया। फिर भी जब जीत हार हुई तो सम्राट चौधरी ने उनको शुभकामना दिया, खुद स्वीकार किया, अपने चैनल के माध्यम से देखा होगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, विरोध होना, आपकी जीत हार में शुभकामना देना। अगर वो हारते तब भी उनके विचारों को मैं कभी भी गलत नहीं, मैं उनका विरोध इस चलते कर रहा था कि आने वाला वक्त में इनकी विचारों में आकर के हम जैसा युवा ठगा छला ना जाए। देखिए सारे जगह ये हार गए, खुद चुनाव जीत गए। शायद इतनी मजबूती से अगर 243 विधानसभा पर लड़े होते हैं तो कम से कम 10 से 20 सीट जीता होता। और जिसका पैसा बर्बाद हुआ है, जिसका समय बर्बाद हुआ है, तो कभी एक बार पूछिए जाकर के, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोग को करना चाहिए। रामाधार सिंह अगर आवाज उठाया तो लोगों ने इसको कहा कि भाई तुम तो बहुत दल बदला हो यार, तुम कल बोल रहे थे विरोध कर रहे थे, आज इनका समर्थन कर रहे हो। मैं कहता हूं कि जहां पे बात बिहार के विकास की है, ये जीत उनकी नहीं है, ये जनता की जीत है, बांकेपुर की जनता का जीत है। जिस जनता ने ये सोचा कि हमको यूजीसी का विरोध करना था तो बीजेपी को वोट नहीं किया, जिसको नीट का एग्जाम में बच्चों के साथ जो इतना बड़ा घपलाबाजी हुआ, गड़बड़ी हुआ, इसका विरोध था। भरत तिवारी हत्या का मामला चल रहा था जिसमें सरकार बहुत कड़ा उस समय एक्शन तत्काल प्रभाव में नहीं ली, उसके लिए विरोध था। आपको ये बंटी यादव की हत्या हुई, उसके लिए विरोध, मन में आक्रोश था। और तो और जिस तरीके से अपराध चरम पे चढ़ा हुआ है, सरकार अभी जब से, जिस तरीके से सम्राट जी जब से शपथ लिए हैं, या सरकार में जितनी व्यवस्था मजबूती से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ। और आप समझ रहे हैं कि मेरी एकदम क्या उसको बोलते हैं कि मेरा एकदम ही खरीदा हुआ सीट है। आप कह रहे हैं कुत्ता बिलाई किसी को दे देंगे चुनाव जीत जाएगा। अरे भैया, कहीं से इंसान चुनाव जीतेगा कि कुत्ता और बिलाई चुनाव जीतेगा? तो लोगों ने उनको औकात दिखाने का काम किया, कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, आपका बड़बड़ापन हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने हराने का काम किया और बहुत अच्छा किया। प्रशांत को मैं शुभकामना देता हूं। असली परीक्षा तो प्रशांत की अब शुरू होगी। अब वो विधानसभा जाएंगे, किन किन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, लोगों को जितना सपना दिखाए हैं उसमें कितना खरा उतरते हैं। देखिए बांकेपुर को बेंगलोर नहीं बना देंगे, खुद प्रशांत ने कहा है कल का स्टेटमेंट कि मैं बांकेपुर को बेंगलोर नहीं बना दूंगा। बात सही है, एक चना भाड़ नहीं फोड़ता है, मैंने आपको पहले ही कहा था। अभी भी मैं आप उस बात को फिर से दोहराता हूं कि देखिए, एक सीट से ना हारने से सरकार चली जाएगी, ना एक सीट जीतने से इनकी सरकार आ जाएगी। लोगों ने विचार बदला, बीजेपी को ये आईना दिखाने का काम किया कि आप होश में आ जाइए, आप किसी तरीके का कोई भी बयानबाजी करने से बंद कीजिए। हमारे जितने भी स्वर्ण साथी, हमारे जितने भी स्वर्ण भाई हैं, जितने भी दलित ओबीसी, जिसका जितना अधिकार उसके अधिकार के अनुसार से आप काम करने का काम कीजिए। जहां पर जिसकी कोई भी नियत मतलब गड़बड़ाने का काम करता है तो उसको साथ ले चलने का काम कीजिए। तो सवाल ही नहीं उठता है कि किसी तरीके का विरोध होता। लेकिन लोगों को जिस तरीके का दुख पहुंचाने का काम किया तो लोग इनको सीधे उठा के फेंकने का काम किया। एक सवाल है, मेरे वीडियो में बहुत कमेंट आया था कि जिस तरह से आपने बोला था कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएंगे तो आप राजनीति छोड़ देंगे। मैंने कल भी अपने बात से मैं सहमत हूं, आज भी अपने बात से मैं सहमत हूं। प्रशांत ने कहा था कि एनडीए की सरकार आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। छोड़ा क्या? नहीं, इसका जवाब चाहिए। नहीं तो भाई मैं एक अभी भी देखिए कि 243 विधानसभा में 240 विधानसभा में अभी वही परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, वही चुनाव जीत रहा है जो पहले से उसके दादा बाप या उसके परदादा विधायक मंत्री या एमएलसी रहे हैं, उसी को टिकट मिलता है। उसमें से अगर हम लोग एक दूगा भागा आदमी, हम जैसा व्यक्ति अगर राजनीति ही करना छोड़ देगा, किसी के बातों में आके, किसी के कहने से, राजनीति का मतलब होता है कि आवेश में किया हुआ बात वो आदमी को थोड़ा सा उसमें बैलेंस में नहीं रखता है। लेकिन मैं इस बात से कभी भी पीछे नहीं हूं कि मैंने ये सब नहीं बोला था। मैं बोला हूं, आज भी मैं बोल रहा हूं कि प्रशांत किशोर जिस दिन संन्यास ले लेंगे मैं भी संन्यास उसी दिन ले लूंगा। क्योंकि उन्होंने मुझे ही सिखाया, वो हमारे गुरु रहे, राजनीति गुरु रहे कि भाई जैसा ऐसा हम कहते हैं वैसा वैसा करो। तो पहला उदाहरण नहीं रहा कि वो कहें कि हम राजनीति छोड़ देंगे तो एनडीए की सरकार बन गई, राजनीति अभी भी कर रहे हैं। वो कहें कि हम विधायक और मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन विधायक बन गए, हमको लगता है कि अगले बार हम भी विधायक बन जाएंगे। वो जो करेंगे सो हम करेंगे।
प्रशांत किशोर के कदमों पे चलेंगे। हाँ, उनके कदमों पर चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे। जब वो कह दिए कि नहीं राजनीति हम छोड़ देंगे और फिर से राजनीति कर रहे हैं, हाँ। तो ये तो सीधी सी बात है भैया कि राजनीति रामाधार सिंह भी करेगा। हाँ। आप जिस दिन छोड़ दीजिएगा हम भी छोड़ देंगे। चलिए एक सवाल है, क्या प्रशांत किशोर जी बिहार के अगले सीएम बनेंगे? देखिए, ये तो लोगों का है। इस देश में एक ही व्यक्ति हीरो है और एक ही जनमानस में ताकत होती है जिसको जनता कहते हैं, पब्लिक कहते हैं, मैन पावर कहते हैं, जिसमें ये तीनों चीज है, जिसको इस संसार में सीएम, पीएम, डीएम जो बनाना हो यहाँ का लोग बनाते हैं। अगर लोगों को लगेगा कि आने वाला जो 4 साल बचा है इसमें उपचुनाव में इनको जितवा करके विधानसभा भेजे हैं, अगर इस में वो खरे उतरने का काम करते हैं तो जरूर उनको लोग सीएम बनाएगा। प्रशांत किशोर जी सीएम मटेरियल है? देखिए, मटेरियल किसको बोलते हैं? सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी जिसपे लोगों ने कहा कि भाई 7-7 मर्डर का केस है, अति का केस है। भाई समय के अनुरूप चीजें बढ़ती और बनती और बिगड़ती है। पहले तो आप पूरी तरीके से बिहार के राजनीतिक में आ जाइए, आपका एक सीट जीतने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत खुश हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा खुशी का इजहार एक जमाने में आरजेडी जनता दल करती थी, राष्ट्रीय जनता दल, लोगों ने उसको दरकिनार करने का काम किया। देखिए कि एक सीट मुश्किल से विपक्ष के लिए बचाने का काम किया। कांग्रेस 75 वर्ष की शासन काल को लोगों ने 75 दिनों में खत्म करने का काम किया। यही हमारा भारत है, इसी को लोकतंत्र की खूबसूरती बोलते हैं। आप पहले पूर्ण रूप से बिहार की राजनीति में आ तो जाइए। आपको लोगों ने जीरो आउट किया, इस बार लोगों ने कहा कि चलो मेहनत कर रहे हो, आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, आपको एक मौका दे के देखते हैं आप कितना खरा उतरने का काम करते हैं। ये तो अब आपका 4 साल का कार्यकाल समय बताएगा। एक सीधा सवाल है कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर बिहार का सीएम को बदलना है तो आप प्रशांत किशोर को जिताइए, पूरे देश में मैसेज जाएगा और सम्राट चौधरी बिहार के सीएम की कुर्सी से हटेंगे। देखिए, ये क्या सीएम सम्राट चौधरी बने रहेंगे? सीएम प्रशांत किशोर उनको नहीं बनाया, सम्राट चौधरी को सीएम कौन बनाया? यहाँ का जनता ने बनाया है। यहाँ की जनता तो नीतीश कुमार की बनाई थी। भाई नीतीश कुमार का समर्थन सम्राट चौधरी को मिला तभी तो सीएम बने। नीतीश कुमार नहीं चाहते तो सीएम बन जाते हैं, नीतीश कुमार चले जाते हैं आरजेडी के पास तो तेजस्वी अभी सीएम होते। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इसी की तो है कि जिसके पास गठबंधन होती है, मजबूत गठबंधन के अनुसार से सीएम बनता है। तो उसमें लोगों ने चुना है सम्राट चौधरी जी को। अभी वर्तमान में वो सीएम है, मेरे ख्याल से आगे भी रहेंगे। अब इनको कहां से कितनी सीट जीत करके आते हैं तब इनकी ताकत और क्षमता समझ में आएगी कि सीएम मटेरियल है कि नहीं है। जन स्वराज का भविष्य क्या होने वाला है? जन स्वराज का भविष्य एक सीट जीतने हारने से तय नहीं होगा। एक सीट कोई भी निर्दलीय भी जीत जाता है। आपको सबसे पहले इस बिहार में आपको स्वर्ण, अति पिछड़ा, ओबीसी सारे लोगों को साथ लेकर के चलना होगा। तब जाकर के आप अगर लगभग 30-40 सीट जीतते हैं तब आपका राजनीतिक कैरियर किस मूवमेंट में जाएगा ये तय होगा। पहले तो इसको आप कर लीजिए, इसके बाद अभी क्या है, अभी तो एक सीट जीत हार का तो आपको जितवा दिया लोग, इसके बाद आप काम करके दिखाइए। 35 साल का किला बीजेपी का 35 दिनों में ध्वस्त हो गया। यही होता है, ये लोकतंत्र की ताकत है। आप 35 साल से हैं, लोग आपको लगातार मौका दे रहे थे। इस बार आप कुत्ता और बिलाई कह करके कैसे जीत सकते थे? लोगों ने आपको दरकिनार करने का काम किया। एक गलत स्टेटमेंट हार का कारण बन गया। तो आप ध्यान रखिएगा, एक गलत व्यक्ति का चयन इस बिहार को फिर से गर्दिश में डाल देगा। तो जब भी यहां पर सीएम या मंत्री, एमएलसी, विधायक कोई भी बने, अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये मैं भी कहता हूं और लोग का भी यही मानना है। क्या रामाधार सिंह वापस से जनसुराज ज्वाइन करेंगे? नहीं, मेरा अभी मन में ऐसा कुछ नहीं है। और मैं प्रशांत किशोर की विचारधारा का विरोधक रहता हूं। उनकी विचार जहां गलत होती है मैं उनका विरोध करता हूं, लेकिन पार्टी की जो विचारधारा है, जन स्वराज का जो विचारधारा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। जैसे उन्होंने कहा था पलायन रुकनी चाहिए, बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, इस स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, क्राइम पे कंट्रोल होना चाहिए। मैं कल भी उनकी बातों से सहमत था, आज भी उनकी बातों से सहमत हूं। एक हर एक बिहारी का एक ही चित्त है ना कि हम स्वतंत्र रूप से इस बिहार में रहें, हम स्वतंत्र रूप से 2 रुपया कमाएं, स्वतंत्र रूप से हमारा जीवन यापन हो, और राजनीतिक हम लोग जिसको भी जिस पद पे बैठाएं वो व्यक्ति सक्षम रूप से हमारा ख्याल रख सके, एक भाई और बेटे के रूप में काम कर सके। रामाधार सिंह जी का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है? राजनीति भविष्य अब हमारे लोग तय करेंगे।
और खास करके हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं, हमको जो प्यार करते हैं, हमको मैसेज के माध्यम से एक अच्छा सुझाव दें कि किस तरीके से राजनीति हमारा करियर आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमारी आवाज को मजबूती मिलना चाहिए, मैं आपके लिए कैसे एक मजबूत व्यक्ति के रूप में आपके जीवन में शामिल हूं, इसका आश्वासन और आशीर्वाद का अपेक्षा आप लोग से रखता हूं। आप लोगों ने कई बार गलत गलत मैसेज करने का काम किया, मैंने कई ऐसे व्यक्ति को भी गलत कमेंट करते देखा है जिसको मैं बहुत सम्मान करता हूं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, मैं जवाब नहीं देता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको देख नहीं रहा हूं या चीजों को समझता नहीं हूं। आप अगर मान के चलिए कि मैं अगर कहीं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं तो आप हमको एक अपना जब मानते हैं तो एक सुझाव दीजिए ना कि रामाधार जी आपको इस तरीके से इन बातों को रखना चाहिए, मैं उसको मानूंगा। अगर नहीं मानूं तो इसके बावजूद आप हमको उस पर कटाक्ष कीजिए या किसी तरीके का बात कीजिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्थिति को सुधारिए। बिहार हमारा बहुत बदतर स्थिति में है। आप अगर 20,000 कमाते हैं तो 50,000 कमाने की व्यवस्था बनाइए। आप अगर 50,000 कमाते हैं तो लाख रुपए का व्यवस्था बनाइए। आप अगर अच्छे किसान हैं तो उसमें किसानी में बढ़ोतरी करने का काम कीजिए। आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के प्रति ध्यान दीजिए। आप अच्छे व्यवसायक हैं तो व्यवसाय को मजबूत करने का काम कीजिए। या आप अगर नौकरी चाकरी करते हैं तो जिस भी आप अथी में जुड़े हुए हैं, जिस भी मतलब ये अथी में पद पे हैं, आप उस पद का गरिमा को रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। आप बहुत ज्यादा मेरी उसकी चिंता में जो व्यस्त रह जाते। बिहार का सबसे बुरी चीज क्या है कि भाई कहा गया है कि खायला खर्ची और ड्योढ़ी पर नाच लोग करता है। पहले तो इससे बचने की जरूरत है। तुम्हारी औकात 10,000 का है और तुम बात उस करोड़पति का कर रहे हो जिसने अपनी 10,000 को कब के पीछे छोड़ चुका है। तो आप ध्यान रखिए, आप अपना 10,000 को करोड़ में बदलने के फेर में रहिए, बहुत फेर में मत पड़िए। उतना करने से आपकी समय, चूंकि रोज एक दिन आपका माइनस हो रहा है ना, 60 साल का उम्र है, हर एक दिन माइनस है। 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल जवानी रहेगा और उसमें दूसरे का रामाधार सिंह का शिकायतें करते में निकल जाइएगा। रामाधार सिंह डिफेंडर फॉर्च्यूनर और यहाँ करोड़ों करोड़ का संपत्ति का मालिक बन गया, अभी भी आप मोटरसाइकिलें पर रौदा में धूप में गर्मी मुंह बैले चल रहे हैं। तो पहले उसको सुधारने का काम कीजिए। ज्यादा फेर में किसी को पढ़ने से अच्छा है कि आप अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए। एक व्यक्ति ने कॉमेंट किया, कहा कि इसको धन और अथी का गुमान हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने धन का उपयोग अगर गलत किया होता तो कई लोग की हत्या करवा दिया होता। मैं धन का अगर गलत उपयोग किया होता, मैं तो वो व्यक्ति हूं कि हर दिन 10-20 हजार अपने पैकेट से ही चलते बांटता हूं कि किसी का घर में चूल्हा ना बुझ सके, कोई बहन बेटी का पैसे के कारण से पढ़ाई न रुक सके। तो अगर इसमें भी आप कटाक्ष करते हैं तो मैं इसको, भाई हमारे दिल में बहुत ठेस पहुंचता है। एक सवाल है, कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रामाधार सिंह जिस तरह से बेबाक अंदाज में बोलते हैं वैसे राजनीति नहीं होता है। रामाधार सिंह जी को अन्य नेताओं की तरह चापलूसी करना चाहिए और राजनीतिक में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, वैसा राजनीतिक में हम ना आगे बढ़े, यही आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। रामाधार सिंह चापलूसी करके राजनीति आगे नहीं बढ़ाएगा। मुझे चटुकारता बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं गलत करता हूं ना मैं गलत बर्दाश्त करता हूं। आप हमारे साथ गलत करेंगे, मैं आपका खुल के विरोध करूंगा। हमारा मानना है हमारी बच्ची को आप रेप कीजिएगा, हमारे बच्ची के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा। अभी कई तरह के क्षेत्र में घटनाएं घटी है जिसमें 16-16 साल 8-8 साल 10-10 साल के बच्चियों के साथ रेप किया गया है। और रामाधार सिंह साहब अपेक्षा रखते हैं कि रामाधार सिंह फूल माला कहे कि नहीं, ये तो प्रशासन का विषय है, ये तो प्रशासन तय करेगा, कोर्ट कानून तय करेगा। नहीं, तुम्हारी पास कर दी जाएगी। अगर किसी अपराध हमारी मां बहन बेटी की इज्जत पे हाथ उछालने का काम करेंगे तो उसके लिए हमको बहुत लोगों की इंतजार करने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अभी तत्काल प्रभाव में अपराधी अगर पकड़ा जाएगा तो कानून व्यवस्था जो होगा देखा जाएगा। जिस तरह से भगवान ने आपको पर्सनैलिटी दिया है, लंबाई चौड़ाई, जिस तरह से आप मूंछ रखते हैं और जिस बेबाक अंदाज में आप बोलते हैं, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर वगैरह गाड़ियां सब जब चलते हैं तो लोगों को लगता है कि रामाधार सिंह दबंग है। क्या आप सचमुच में दबंग हैं? दबंग बोलते हैं किसको? मतलब कैसा दबंग? क्या जिसपे एक आपराधिक मामला नहीं है, जिसको आज तक हम लोग एगो नहीं कहा जाता है कि एगो छिपकीली नहीं मारे हैं। तो दबंग किसको, मतलब क्यों, किस बात की दबंग? अब संपत्ति होना, धन होना, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना, इसको दबंगता बोलते हैं क्या? दबंग उसको बोलते हैं कि जो गरीबों को
दबाने का काम करे। दबंग उसको बोलते हैं जो गरीबों को सताने का काम करे। दबंग उसको बोलते हैं जो आपकी संपत्ति को हड़पने का काम करे। दबंग किसको बोलते हैं? दबंग मेरे ख्याल से इसी को बोलते हैं। अब मैं उठता हूं, हर दिन उस गरीब के घर जाता हूं, उनकी समस्या का निदान करता हूं, उसके सुख दुख में खड़ा रहता हूं और प्रयास करता हूं कि इसके भाई बेटे के रूप में अपने आप को इस घर में स्थापित करूं। अगर ये दबंगई है तो बिल्कुल मैं दबंग हूं। चलिए देखिए, ये बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं और इनको गरीबों के मसीहा और युवाओं के दिल के धड़कन कहे जाने वाले ये धाकड़ नेता रामाधार सिंह जी हैं। और अभी प्रशांत किशोर जी बांकीपुर में उपचुनाव जीत चुके हैं और विधानसभा पहुंच चुके हैं और रामाधार सिंह जी उनका बधाई देते हैं। एक सवाल है कि बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारक उतारे गए थे प्रशांत किशोर को हराने के लिए, जिसमें एक नाम था पावर स्टार पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह का भी पावर फुस हो गया। देखिए, ये जनता का पावर के सामने किसी का पावर नहीं चलेगा। पहले तो ये बात को समझ लीजिए। जनता का पावर है तभी पावर स्टार पवन सिंह है। जनता का पावर है तभी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। जनता का पावर है तभी इस राज्य में सम्राट चौधरी सीएम है। जनता का पावर के सामने किसी भी पावर स्टार का पावर नहीं चलेगा। जनता जिसको पावर देगी वो पावर स्टार बन जाएगा। चलिए, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोग से करना चाहता हूं, इनके तरफ से नहीं अपने तरफ से, कि जो लोगों को लगता है कि रामाधार सिंह जी दबंग है और मतलब कि जिस तरह से इनका पर्सनालिटी को लोग देख करके जज करते हैं कि ये तो दबंग है, ये है, वो है, गलत लोग कमेंट करते हैं, तो उस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है तो इनके अंदर की जो अच्छाइयां हैं उनके बारे में जानने का प्रयास कीजिए और जो गरीब गुरुआ लोग हैं इनके क्षेत्र में खास करके, चाहे जहां भी लोग इनको जानते हैं वहां पे चर्चा कीजिए। आज ये जो रामाधार सिंह जी हैं वो अपने क्षेत्र नहीं, बिहार नहीं, पूरे देशों में इनकी चर्चा होती है। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको वहां पे कोई न कोई, जो अगर आप पता बताएंगे कि हम गया जिला के रहने वाले हैं, तो कोई न कोई एक व्यक्ति जरूर मिलेगा जो पूछेगा आपसे कि रामाधार सिंह जी आप ही के क्षेत्र के जानते हैं उनको। हर जिले और हर मतलब कि राज्य में इस तरह की चर्चा इनकी होती है। कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी चर्चाएं हर जगह होती है। और जो लोग अगर गलत सोचते हैं या जलन की भावना रखते हैं तो जलन और द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये ना चोरी करते हैं, ना डकैती करते हैं, ना मर्डर करते हैं, ना हत्या करते हैं। ये ईमानदारी पूर्वक गरीबी जनता को सेवा और सामर्थ्य करने का काम करते हैं, उनको मदद करने का काम करते हैं। यही इनका स्वभाव और इनका नेचर है और इसीलिए लोग इनको प्यार करते हैं और इसीलिए लोग इनको प्यार के बदौलत आज युवाओं के दिल की धड़कन और गरीबों के मसीहा बनते जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में राय देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।